हेलो एवरीवन। तो मैंने पोल किया था एंड उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ने वोट किया है तो वो क्लास 6 एनसीईआरटी के लिए किया है। सो वी विल गोइंग टू बिगिन आवर वीडियोस विद क्लास 6 एनसीईआरटी। बट क्लास 7th एंड 8th के लिए जिन बच्चों ने पोल किया था, डोंट वरी, वी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बुक वी विल स्टार्ट क्लास 7th एंड देन क्लास 8th इन अ सीक्वेंस. So here, as per new syllabus, दिस इज़ योर बुक फॉर क्लास 6 साइंस. मतलब कुछ चैप्टर्स जो है वो हट चुके हैं, अदरवाइज़ पूरी बुक सेम है बहुत पहले से. एंड एक बात स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देती हूँ, मैं आई एम अ टीचर इन अ स्कूल. मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं क्योंकि सिर्फ वीडियोस डालना मैंने शुरू किया है, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं एंड मुझे नहीं पता कि आप लोगों को शॉर्ट में फटाफट 1 बाय 1 बुक से लाइन कर समझ के पढ़ना पसंद है या फिर बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन पसंद है. अगर कुछ टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगते हैं तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मैं उसके लिए बोर्ड पे वीडियो बना दूँगी. अदरवाइज़ आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स हेयर थ्रू दिस बुक वीडियो. एंड इसमें मैं बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी. इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको आपकी कोई भी लाइन मिस नहीं होगी. सेकंड, अगर आपको लगता है कि हमें नोट्स भी चाहिए हैंड रिटन, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको हर चैप्टर के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. तो अभी मैं शुरू करती हूँ विथ चैप्टर नंबर 1. इसमें टोटल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 16 चैप्टर हैं. तो हम डेली एक चैप्टर करेंगे, तो 16 डेज में आई विल ट्राई टू फिनिश दिस एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6. देन फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई आई विल स्टार्ट क्लास 7th एनसीईआरटी. ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ लिया फूड, तो हमें पता है कि इस चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ेंगे. और दूसरा हम पढ़ेंगे कि फूड जो होता है वो कहाँ से आता है. हम सबको ही पता है कि फूड एनिमल्स से आता है, प्लांट से आता है, लेकिन एनिमल्स में भी किन एनिमल्स से आता है, प्लांट में भी किस तरीके से हमें मिलता है, हम वो यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे बताया गया है कि हम सब फूड तो है जो हम सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए घर पे. ठीक है. आज घर पे भी हमने कुछ ना कुछ खाया. सो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. सो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि हम रोज़ अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. जैसे हमने जो रात को खाया होता है वो हम सुबह नेक्स्ट डे नहीं खाते, या फिर आज सुबह जो खा रहे हैं वो आज हम रात को नहीं खाएंगे. मतलब वीक में हमारा फूड रिपीट होता है, बट हम डेली बेसिस पे सेम फूड नहीं खाते. क्यों? हम डेली बेसिस पे सेम फूड इसलिए नहीं खाते क्योंकि वैसे तो एक तरीके के फूड में, सपोज़ अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कर्ड की बात करूँ, कर्ड दही जो है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट मिलेंगे. इसमें विटामिन्स भी मिलेंगे, इसमें मिनरल्स भी मिलेंगे. ठीक है. और इसके अलावा प्रोटीन भी मिलता है इसमें. ठीक है. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलती है. इसमें कई तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, बट कुछ तरीके का खाना हमारा ऐसे होता है जैसे राइस, चपाती, जो कि मोस्टली एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट से भरा होता है. जैसे अगर हमने चपाती 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 हम डेली खाते जाएं और उसके साथ हम बाकी किसी तरीके के खाने पे ध्यान ना दें, तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं किसी एक न्यूट्रिएंट को या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लेके सॉरी डेफिशिएंट हो जाएगी. डेफिशिएंट मतलब हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी उस चीज़ की. ठीक है. तो इसीलिए आपको पता है कि हमें हर तरीके का खाना खाना ज़रूरी है. हमारे घर में अगर सब्जियां बनती है तो हमें हर तरीके की सब्जी खानी चाहिए, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, चाहे उसके अलावा दाल हो, पल्सेस जिसको हम कहते हैं, या फिर ग्राम चना. ठीक है. चिकपी है, जो हमारे जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें वो सब कुछ खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसे हर तरीके का न्यूट्रिएंट मिले और हमारी बॉडी कहीं से भी डेफिशिएंट ना हो. ठीक है. इसीलिए हम खाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. Food variety. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. So एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स के साथ भी कर सकते हो कि उन्होंने
कौन सा खाना खाया है मॉर्निंग में। तो आप देखोगे जब आप बनाओगे इस लिस्ट को, बिकॉज वी ऑल लिव इन नॉर्थ इंडिया, तो हमारा यूजुअल खाना सेम ही होता है वैसे तो, राइस दाल रोटी सब्जी ये सब ही होता है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर स्टेट का एक फूड जो होता है वो स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है, और हर स्टेट में एक डिफरेंट तरीके का फूड जो होता है वो पसंद किया जाता है। तो उस तरीके से आपको पता लगेगा, जैसे फ़िश यूजुअल बंगाली खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इडली, आपको पता है साउथ इंडियन लोग ज़्यादा इडली सांभर ये सब खाते हैं। और उसके अलावा आई कैसे दिस इज़ राइस और चिकन समथिंग एल्स, तो ये कुछ नॉर्थ इंडियंस खाते हैं या पंजाबी खाते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट का एक अलग फूड होता है, और हर एक फूड जो होता है वो फुलफिल होता है न्यूट्रिएंट से। बट इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि किसी फूड में किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, और किसी फूड में दूसरे न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब बोला कि इतनी तरीके की फूड वेराइटीज़ होती है जो हम खाते हैं, तो ये फूड बना किससे होता है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many different ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो इसमें बताया कि जो भी अलग अलग तरीके का खाना होता है उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें उस पर्टिकुलर डिश को प्रिपेयर करने में यूज़ करनी होती है, ठीक है। जैसे अगर आप राइस बना रहे हो तो राइस को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, राइस को प्रिपेयर करने के लिए आपको रो राइस चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। हीट तो हमें चाहिए ही होती है, फायर के बिना तो हम कुक नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमें कुछ रॉ मटेरियल या कुछ चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए तो वाटर एंड रॉ राइस। बट उसके अलावा आप खुद ही देखो, आप लेमनेड बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, सॉल्ट, शुगर, वाटर, लेमन जूस ना। तो हर एक फूड को बनाने के कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक्टिविटी 2 क्या कहती है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at school at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. तो अभी आपने एक्टिविटी 1.1 में आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से आपने पूछा कि उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, डिनर में क्या खाया था, लंच में क्या खाया था, और उसके अकॉर्डिंग आपने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी। तो अब यहाँ से कुछ फूड आइटम्स, जैसे किसी ने यहाँ पे इडली सांभर खाया, किसी ने फिश करी खाई, ठीक है, किसी ने यहाँ पे छोले भटूरे खाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से उन चीज़ों को उठा के यहाँ पे उनके इंग्रेडिएंट्स लिखोगे कि अगर किसी ने चपाती खाई है तो उसमें क्या यूज़ हुआ होगा। तो ऑब्वियसली चपाती में हमारा आटा यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा दाल अगर किसी ने खाई है तो उसमें पल्स यूज़ हुई होगी, वाटर डला होगा, सॉल्ट भी डला होगा टेस्ट के लिए। उसके अलावा स्पाइसेस भी डली होंगी, जो हम तीखा खाते हैं, गरम मसाला, जो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑयल या फिर घी भी यूज़ हुआ होगा। तो इस तरीके से इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको बनानी है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं, इस पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमें अलग अलग वैरायटी का फूड क्यों खाना चाहिए। टू गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट वी हैव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ food. Second question, which is not so important but you should know about that, what do you mean by ingredients? So ingredients are the things which we used to cook a particular dish. Each dish has different ingredients. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पेज। होपफुली आपको ऐसे अच्छा लग रहा होगा। मुझे नहीं पता कि आपको ऐसे पढ़ना पसंद है या नहीं, कि मैं आपको सीधा बुक से रीड करा रही हूँ, फ़ोन भी हिल रहा है। बट ये मेरी बिल्कुल इनिशियल डेज़ की वीडियो है, तो आई एम गोइंग टू डू इट बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट हेयर। अगर आपको बोर्ड से पढ़ना है सो यू कैन मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। तो मुझे अगर लगेगा बोर्ड से पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर बोर्ड पे भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। What do we find? Do we find some ingredients common for different food item? Discuss in class. So where do these ingredients come from? अब आपको ये जनरल है कि आपके ingredients अगर मैच हो रहे हैं अपने फ्रेंड से तो कौन से हैं वो, और वो हमें कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करो। So next, food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.1. Fruits and vegetables, for instance,
Where do they come from? Plants? Of course. Of course, fruits and vegetables come from plants. ये तो हम सबको पता है. We all are in sixth, तो हमें पता ही है. What are the sources of rice or wheat? So obviously rice and wheat also come from plant. You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat which come from animal. So there are two sources of food. First is plant and second is animal. सो ये क्या हो गए? सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये दो सोर्सेज हो गए हमारे फूड के. प्लांट्स, कुछ चीज़ें खाने की प्लांट से मिलती है और कुछ चीज़ें खाने की कहाँ से मिलती हैं? एनिमल्स से मिलती हैं. एक्टिविटी 3. लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि वो क्या खाते हैं, आप क्या खाते हो. सेकेंड में आपने देखा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो वो फूड खाते हैं या हम जो फूड खाते हैं उनमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उनको बनाने के लिए. अब थर्ड हम पढ़ेंगे कि वो चीज़ें आती कहाँ से है. तो वो चीज़ें कहाँ से आती है? तो कुछ चीज़ें जो आती है वो कहाँ से आती हैं? कुछ चीज़ें आती है फार्म से और कुछ चीज़ें कहाँ से आती है? कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें एनिमल्स से. ठीक है, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. कुछ आगे मैं बता देती हूँ. दिस इज़ वेरी सिंपल. इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट बनी हुई है. What do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Underline कर लेते हैं. ये सब हमें प्लांट से मिलता है. And animal provide us with milk, meat, products and eggs. Cow, goat and buffalo are some common animal which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो जिनसे हमें मिल्क मिलता है, उसके बारे में आप सोचेंगे एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसके बारे में आप रिप्लाई भी करेंगे. ठीक है, काऊ तो हमें पता है, गोट भी पता है, बफेलो भी पता है. इसके अलावा और कौन से होते हैं मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ. कैमल मिल्क भी मिलता है. ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें एक बार चेक करेंगे एंड फिर बताएंगे. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. सो प्लांट के पार्ट्स पढ़ेंगे हम, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं. हर प्लांट का पार्ट जो होता है उसका एक मेजर रोल होता है. और एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो हम खाते हैं एज अ फूड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड विच पार्ट्स ऑफ आर प्लांट. मतलब प्लांट जो है वो एक सोर्स है फूड का. ठीक है, जिससे हमें फूड मिलता है. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. तो हर प्लांट की एक अलग, ऐसा नहीं है कि हर प्लांट पे फ्रूट्स ही लगते हैं या वेजिटेबल्स ही लगती है. हम कभी कभी प्लांट की रूट्स को भी खाते हैं, कभी कभी हम प्लांट की स्टेम को भी खाते हैं. अगर आप शुगर केन की बात करो, गन्ना, तो जो गन्ना होता है वो फ्रूट नहीं होता, ना वो लीफ होता है ना वो रूट होता है. गन्ना क्या होता है? शुगर केन क्या होता है? शुगर केन स्टेम होता है. मतलब प्लांट का जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? स्टेम होता है. तो बेसिकली हम तो स्टेम खा रहे हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि हम हर प्लांट के फ्रूट्स ही खाते हैं. हम प्लांट्स में उनके अलग अलग पार्ट्स भी खाते हैं. लीफी वेजिटेबल्स में हम क्या खा रहे हैं प्लांट का? फ्लावर खा रहे हैं या रूट्स खा रहे हैं? नो, लीफी वेजिटेबल्स में हम प्लांट्स की लीव्स खाते हैं. अगर आप बात करो पालक जो होती है, ठीक है, पालक जो होती है, मेथी जो होती है, ये सब जो होती है ये क्या होती है? दी ऑल आर लीव्स होती हैं, बट दे कैन बी एडिबल. मतलब हम उन्हें खा सकते हैं, वो हमारे लिए बनी होती है. ठीक है, उसके अलावा आपको पता है धनिया, है ना. धनिया को कोरिएंडर सीड्स कोरिएंडर बोलते हैं. कोरिएंडर लीव्स जो होती है वो भी हम खाते हैं. गार्निशिंग के लिए यूज़ करती है मम्मा किचन में. आप जब कुकिंग करती हैं तो गार्निशिंग के लिए यूज़ करती हैं धनिया को. ठीक है, और कभी कभी तो पापा भी बड़ा यमी खाना बनाते हैं. सबके पापा कुछ ना कुछ बनाते होंगे तो गार्निशिंग के लिए धनिया यूज़ करते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? दीज ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट्स. एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट? लीव्स. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका 5 मार्क्स का है. 3 मार्क्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है. नॉर्मल एक प्लांट बनाओ. अब क्या क्या इसमें मेन बनाना है, जब ड्रॉ करोगे ना स्टेम के अलावा, रूट्स के अलावा, एक तो लीफ बनाओगे क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में लीव्स यूज़ होती है. ठीक है, उसके अलावा फ्लावर्स बनाओगे क्योंकि फ्लावर्स भी बहुत सारे. अच्छा, आप बोलोगे मैम फ्लावर्स कहाँ खाते हैं? तो जो ये आप यूज़ करते हो सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हो. ठीक है, या फिर आप यूज़ करते हो मस्टर्ड ऑयल.
सो ये बताओ, ये मस्टर्ड ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल कहाँ से आता है? ये तो सनफ्लावर जो फ्लावर होता है उससे ही बनता है, ठीक है। और मस्टर्ड ऑयल जो होते हैं सरसों का तेल, ये सरसों में जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, मतलब उसके एक तरीके से दाने होते हैं, उनको हम जब पीसते हैं मतलब मशीन्स में तो वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो फ्लावर हो गया। उसके बाद आप देखो फ्रूट्स तो ऑब्वियसली फ्रूट्स तो सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, हम सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। फिर स्टेम जो होता है, जैसे शुगर केन के भी स्टेम खाते हैं, तो ये स्टेम आ गया। लीफ आ गया। बर्ड, अब ये बर्ड क्या होता है? तो जब भी कहीं से एक नई ब्रांच ग्रो करती है, वहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा, पहले एक छोटी सी कुछ मतलब स्टेम पे एक छोटी सी आउट ग्रोथ आ जाती है, मतलब एक उभरी हुई सी चीज़ आ जाती है, वही जाके बाद में बड़ी होके क्या बनती है, एक अलग ब्रांच बनती है, तो इसको बोलते हैं बर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट्स, ये दोनों रूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट में क्या डिफरेंस है? तो बेटा जो एक सीधी रूट निकलती है ना, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो सबसे नीचे तक भी जाती है, और उसके बाद उस पर जितनी भी ब्रांच रूट्स होती है ना, उनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा प्लांट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक शूट सिस्टम में, एक रूट सिस्टम में। रूट तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो ज़मीन के नीचे रूट का पूरा एरिया है वो सारा रूट सिस्टम होगा। अब ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें ये स्टेम पे सारी चीज़ें बनी होती है, जिस स्टेम पे एस फॉर स्टेम, एस फॉर शूट, तो जो भी चीज़ें स्टेम पे होती है, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है? ये सब कुछ शूट सिस्टम का पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, नोड, इंटरनोड। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक लीव है और यहाँ पे ये दूसरी लीव है, तो इस एक लीव और इस दूसरी लीव के बीच का ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। ये इन दोनों नोड्स के बीच का है, ये जहाँ से ये ब्रांच कनेक्टेड है ना, ये जो ब्रांच कनेक्टेड है, ये जो ब्रांच कनेक्टेड है, ये जो ब्रांच कनेक्टेड है, ये है नोड। नोड मतलब, नोड हम बोल देते हैं ना एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से दूसरी चीज़ उस पर बंधी हुई है या फिर अटकी हुई है। सो ये ब्रांचेस जो होंगे इस पे नोड की वजह से अटकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे नोड है। और ये जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच का जो गैप है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा विद लेबलिंग। बनाने का सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसके नेम्स लर्न नहीं करोगे, और लर्न अब क्या करना है अब तो समझ ही आ गया है, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल, एडिबल मतलब ईटेबल, एडिबल मतलब ईटेबल, जो खा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से भी ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अ सॉइल। अब मस्टर्ड प्लांट का ही एग्जाम्पल ले लो, ये दिस इज एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट का ही एग्जाम्पल ले लो। सीड्स तो उसके यूज़ होते हैं ऑयल के लिए, लीव्स उसकी यूज़ होती है एज अ वेजिटेबल, ठीक है। सरसों का साग पंजाबियों में, पंजाब में बहुत फेमस होता है सरसों का साग। तो वो सरसों कौन सी होती है? वो प्लांट की तो होती है, बस वो सरसों का जो पौधा होता है उसके पत्ते होते हैं वो यूज़ होते हैं। और सरसों का तेल किस में यूज़ होता है? कुकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। Can you think of the different parts of banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of single plant are used as a food. तो जहाँ पे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा प्लांट का पार्ट यूज़ हो सकता है एज अ फूड, उसके और एग्जाम्पल्स आप बताएंगे, ठीक है, सोचेंगे एंड बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा पीछे ये मिस मत करना कि कौन से पार्ट का कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हमें खाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल क्या है? उस पर फ्रूट है, ठीक है, मतलब वेजिटेबल नहीं लिखेंगे, फल ही होता है। कहते हैं ना मेहनत का फल, ऐसे पेड़ों पे जो भी लगता है वो फल ही होता है। अब चाहे वो गोभी लगी हो या फिर वो एप्पल लगा हो, ठीक है, बट वो दोनों उस पेड़ के लिए तो उसका फल ही है, उसकी मेहनत का फल, तो हम उसको फ्रूट लिखते हैं, ठीक है। चिली एज स्पाइसी फ्रूट है। और जो ऑयल यूज़ होता है, ऑयल जो बनता है वो किससे बनता है? सीड से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप जैसे शुगर केन लिख दो, तो शुगर केन में आपने उसका शुगर केन ही आएगा, और यहाँ पे आपने उसका क्या यूज़ किया? स्टेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि हम यूज़ कर लेते, रेडिश लिख दो। तो इसमें आपको पता है कि ये क्या होती है, ये होती है हमारी रूट,
ज़मीन के नीचे पाई जाती है और हम ये खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए डिश के, जैसे ब्रिंजल कड़ी बन रही है तो उसके इंग्रेडिएंट। अब मैंने शुगर केन यहाँ पे जूस लिख दिया, तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो गए, शुगर केन यूज़ हुआ है, उसके अलावा सॉल्ट यूज़ हुआ है, लेमन भी डाल लेते हैं शुगर केन में, ठीक है। ब्रिटिश तो नॉर्मल ऐसे सैलड यूज़ हुई तो हमने उसको कुछ नहीं किया, कोई हमने उसको कुकिंग भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 4, या आप रीड करो, बहुत सिंपल है। एक्टिविटी 5 जो है तो बचपन से हम करते आ रहे हैं, हमारे घर में स्प्राउट्स तो बनते ही हैं। तो पता है कि मूंग दाल या चना दाल को सोक करके अगर हम रखते हैं और नेक्स्ट डे अगर उसको ड्रेन करके और हम एक कपड़े में, जैसे मसलिन क्लॉथ होता है या फिर कोई और वेट क्लॉथ होता है, उसमें अगर बांध के टंगा देते हैं कहीं पे, एक जगह हैंग कर देते हैं उस पीस ऑफ क्लॉथ को, तो वहाँ से कुछ टाइम बाद अगर हम उसे 1-2 दिन बाद खोल के देखते हैं तो वो जो मूंग दाल है या वो जो चना दाल है उसमें स्प्राउट्स बन जाते हैं। एंड ये स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं, तो यूजुअली सबके घरों में बनते हैं, ठीक है। ये जैसे ये मूंग दाल स्प्राउट्स है और ये चना स्प्राउट्स है। इसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है? सबको पता है, मुझे पता है, सब बच्चों को पता है। आजकल सब यूट्यूब देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, और ये तो कार्टून्स में भी दिखा देते हैं कि जब जो बटरफ्लाई होती है या फिर जो अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब हनी भी होती है, जो वो अलग अलग पौधों पे बैठते हैं और नेक्टर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे दूसरे पौधों पे बैठते हैं और उनके जो फूल होते हैं उनका रस यूज़ कर, मतलब सक करते हैं। तो उसमें कौन सा इंसेक्ट है जो हनी कलेक्शन का काम करता है? तो वो होती है बीज होती है। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो पौधों पे बैठती हैं, अलग अलग रंग बिरंगे फूलों पे बैठती हैं और उनसे उनका रस चूसती हैं। उनके जो माउथ का जो पार्ट होता है उस पे एक स्ट्रॉ टाइप का कुछ सक करने के लिए एक स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो फ्लावर का पूरा रस जो है वो सक करती हैं और फिर लाके, और जो उन्होंने ये हनी बी का ये पूरा छत्ता बनाया होता है, इसके अंदर बीहाइव कहते हैं इसको, इसमें वो आके छोड़ देती हैं। और धीरे धीरे इसमें वो सारा फूलों का जो रस है इकट्ठा होके वो इतना स्वीट एंड इतना हेल्दी बन जाता है कि वही शहद कहलाता है, और यहीं से हमें मिलता है हनी। तो कहीं से नहीं, कहाँ से मिलता है? फ्लावर से मिलता है। तो हनी क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है या प्लांट प्रोडक्ट होता है? ऑफ कोर्स प्लांट प्रोडक्ट होता है ना कहीं प्लांट से ही आया है, उसका रूट जो है वो प्लांट ही है, ठीक है। इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। Flowers and their nectars may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. अच्छा, आपको पता है, सॉरी फॉर दिस, आपको पता है ये जो बीज होते हैं, जो हनी इकट्ठा करती है, हमारे लिए थोड़ी करती है कि चलो इंसान आएंगे, हमारा जो बीहाइव है उसको तोड़ देंगे, हनी निकाल लेंगे और उसको मार्केट में बेच देंगे, फिर वो रिच हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ जितने भी क्रिएचर हैं हमारी अर्थ पे, वो हमेशा अपने लिए मेहनत करते हैं, और जो बीज हैं वो भी अपना पूरा बीहाइव जो छत्ता होता है वो बनाती हैं, क्योंकि जो फूल होते हैं वो पूरे साल नहीं आते। किसी पौधे के फूल जो होते हैं विंटर्स में आते हैं, किसी के समर में आते हैं, किसी के स्प्रिंग सीजन में आते हैं, पूरे साल नहीं आते। इसीलिए वो पहले ही अपने लिए नेक्टर मतलब फूड इकट्ठा करके, मेहनत करके और इसमें स्टोर करके रखती है। हम उसे तोड़ के और हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए रखती हैं इसको, ठीक है। वट डू एनिमल ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? सो डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफलो और अ गोट। क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है, या तो डॉग, कैट या बफेलो या गोट, और आप उसका ध्यान रखते हो, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। What about other animals? Have you ever observed that a squirrel, pigeon, lizard, or a small insects may be eating as their food? Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food item eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब देखो बफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है। ऑयल केक्स को क्या कहते हैं? देसी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बताना मुझे, ठीक है। ग्रास, ऑयल केक्स,
हे और ग्रेन्स। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है, रैट वगैरह को, और उसके अलावा बर्ड्स को भी खा लेती है, आपने देखा होगा पिजन वगैरह को भी, ठीक है, या फिर मिल्क पीती है, ठीक है। रैट क्या खाता है? रैट क्या खाता है? तो रैट, हाँ, जो हम खाना खाते हैं वो भी खा लेते हैं रैट, और रैट उसके अलावा स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाता है, ठीक है। लॉयन क्या खाता है? लॉयन खाता है फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब मांस खाता है दूसरे एनिमल्स का। टाइगर सेम। स्पाइडर, जो मक्खी होती है, वो क्या खाती है? ठीक है, वो क्या खाती है? लिख देना यहाँ पे, ये तो मुझे भी बता देना क्या खाती है वो, मतलब सर्च करो, मुझे भी बताओ, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लीजर्ड क्या खाती है? इसको तो आपने देखा है ना, बहुत सारे घर में कई बार मक्खियों को भी खा रही होती है उछल उछल के, ठीक है। सो ये क्या खाती है? हाउस लीजर्ड। और इस काऊ क्या खाती है? काऊ और बफेलो का ऑलमोस्ट सेम होता है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं आपको पता है? बटरफ्लाई का अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी क्या करती है? छोटे इंसेक्ट्स या फिर फ्लावर्स का जो रस होता है वो पीती हैं, वो नेक्टर जो है वो सब करती है। क्रो क्या क्या खाता है? जो क्रो है ना, ओमनीवोरस होता है। क्रो क्या होता है? ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस अभी हम पढ़ेंगे, मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला है। ओमनीवोरस क्या होता है? जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है। तो क्रो बेसिकली वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, ठीक है। तो क्रो आप छत पे जो डालते हो रोटी के टुकड़े या फिर वीट या फिर कुछ और अदर तरीके के ग्रेन्स डालते हो, वो भी खा लेता है, और वो दूसरे एनिमल के फ्लैश को भी खाता है, ठीक है। और बाकी कुछ अगर आपको अदर्स मेंशन करना है तो वो, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। एक्टिविटी ये रहा, देखो यहाँ मैंने बताया था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस कैसे याद रखोगे? हर्बी, हरा, हरा, हरा मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार की तरह तेज कौन भागता है? लॉयन, टाइगर क्या खाते हैं? हमेशा मांस खाते हैं। हमेशा क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, ईट करते हैं दूसरे एनिमल्स को। सो विच ईट अदर एनिमल्स वी कॉल देम कार्निवोरस। एंड उसके अलावा ओमनीवोरस, ओमनीवोरस से याद रखना, जो हेर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, दे ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, सो वी कॉल इट ओमनीवोरस, ठीक है। काऊ क्या होती है? हर्बीवोरस होती है, एग्जैक्टली। बफेलो भी हर्बीवोरस होती है ना, बफेलो भी हर्बीवोरस होती है। गोट भी हर्बीवोरस होती है ना। और क्या क्या होते हैं हर्बीवोरस? जो ये सिर्फ मतलब ह्यूमंस मत लिखना, ह्यूमन बींग्स नहीं होती, ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस होते हैं, क्योंकि कुछ आपको वेज मिल जाएंगे, कुछ नॉन वेज, कुछ दोनों ही खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। कार्निवोरस लॉयन, टाइगर, और ओमनीवोरस में क्रो भी आ जाएगा, है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो ये सब कुछ आ गया, ठीक है। ये सब आपने इसको फिल कर लेना, ये आप अपना सर्च करके जितना फिल करोगे ना आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। Now, Paheli wants to know where you would place human beings while filling this table 1.6. तो 1.6 टेबल को हम फिल करते वक्त ह्यूमन बींग्स को कहाँ डालेंगे? ओमनिवोरस, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग्स अस who do not get sufficient food. We need to find a way by which more food can be produced in country. तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग कंट्री में ऐसे हैं जिनको फूड जो है प्रॉपर सफिशेंट नहीं मिलता, और उनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो किसी में खून की कमी होती है, अनीमिया जिसको कहते हैं, अनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है। प्रोटीन की कमी होती है जिसकी वजह से क्वाशिकोर, और आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है। और अलग अलग बीमारियाँ होती है, आइज़ वीक होती है, बोन्स वीक होती हैं, ठीक है, ये सब कुछ। तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, पूरी कंट्री के लोगों को मिल जाए। तो और कुछ ट्रिक्स तो आप सोचना, लेकिन एक जो सबसे मेजर काम हम कर सकते हैं, स्टॉप वेस्टिंग फूड। खाना छोड़ना नहीं है प्लेट में, इसका मतलब ये नहीं ओवर ईटिंग करोगे, नहीं। आपको पता है कि आपके घर में 5 मेंबर्स है, हर एक मेंबर 2 चपाती ही खाता है, 10 चपाती में सबका काम हो जाता है। सो डोंट मेक 11th चपाती जब तक किसी को नहीं चाहिए, 11वीं रोटी किसी को नहीं चाहिए तो मत बनाओ, पहले से बना के रख देते हैं तो वो बहुत वेस्ट जाता है। अगर फिर भी बच जाती है तो कोई बात नहीं, उसको आप किसी एनिमल को दे दो, किसी नीडी पर्सन को दे दो, कोई
कोई आसपास कोई ऐसा इंसान जिसको भूख लगी हो, ठीक है, बट उसको डस्टबिन में मत फेंको। सेम 6th क्लास के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मुझे पता है, आप मैं स्कूल में एज अ टीचर मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को कि कभी कभी वो लंच फिनिश नहीं करते हैं। उन्हें लगता है लंच में मम्मा ने आज कुछ अलग दे दिया, ये मुझे नहीं पसंद, और अगर मैं वापस लेके गया तो मेरी मम्मा मुझे डांटेगी, तो वो उसको डर की वजह से डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। मत करो। आपको कोई आसपास ऐसा इंसान नहीं मिल रहा कि आप उसे खाने के लिए दे दो, या आपके फ्रेंड्स को भी वो नहीं पसंद, तो आप सिर्फ इतना करो कि आप उसे जब स्कूल से निकलो तो कहीं ऐसी जगह रख दो कि कोई एनिमल, कोई काऊ उसको खा ले, ठीक है, या फिर उसके छोटे 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 टुकड़े करके आप डाल सकते हो ताकि उसको बर्ड्स खा ले। लेकिन आपको उसे वेस्ट नहीं करना है, आपको उसे डस्टबिन में नहीं फेंकना। बाकी के जो भी तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में सबको फूड मिल सके, अवेलेबिलिटी हो जाए, वो अब आप सोचेंगे। तो हमने यहाँ के कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं कि हमने सब डिस्कस कर लिया। इंग्रेडिएंट्स हमें पता है, जो भी थिंग्स यूज़ करते हैं हम टू मेक अ डिश। Edible means eatable. Nectar means fruit juice from juices of flowers. Sprouted seeds, तो जो soaked seed होते हैं जिनको हम 2 दिन के लिए हैंग कर देते हैं किसी भी क्लोथ में डाल के, वेट क्लोथ में, तो उसमें जो स्प्राउट्स निकल जाते हैं, बेसिकली उनमें से जो अंकुर निकल जाता है उसको स्प्राउट बोलते हैं। हार्बीवोर, जो ग्रीन प्लांट्स, मतलब ह से हरा याद रखना, जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर, अदर एनिमल। ओमनिवोर, बोथ, जो दोनों को खाते हैं। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।